ओम साईं राम। अध्याय 42। अन्नदान और बाबा की हांडी। सब प्रकार के दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। जो भिक्षुक या भूखे को भोजन देता है वही श्रेष्ठ दानी है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया है, अन्न ही ब्रह्म है और उसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उसी से सब जीवित रहते हैं और मृत्यु के उपरांत उसी में लय भी हो जाते हैं। जब कोई अतिथि दोपहर के समय अपने घर में आता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका अभिनंदन कर उसे भोजन कराएं। अन्य दान जैसे धन, भूमि, वस्त्र इत्यादि देने में पात्रता का विचार करना पड़ता है, परंतु अन्न के लिए विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। प्रथमतः लूले, लंगड़े, अंधे व रुग्ण भिखारियों को, फिर उन्हें जो हाथ पैर से स्वस्थ हैं, सभी के बाद अपने सगे संबंधियों को भोजन कराना चाहिए। अन्य सभी की उपेक्षा पंगुओं को भोजन कराने का महत्व अधिक है। अन्न दान के बिना सभी प्रकार के दान वैसे ही अपूर्ण है जैसे कि चंद्रमा के बिना तारे, पदक बिना हार, क्लश बिना मंदिर, कमल रहित तालाब, भक्ति रहित भजन, सिंदूर रहित सुहागिन और मधुर स्वरहीन गायन, नमक बिना भोजन। बाबा अल्पहारी थे। वे थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते थे वे उन्हें केवल 2 ग्रहों से ही भिक्षा के उपलब्ध हो जाया करता था, परंतु जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती थी तो प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं किया करते थे। वे किसी पर निर्भर नहीं रहते थे और न ही किसी को इस संबंध में कष्ट दिया करते थे। वे स्वयं बाजार जाकर सब वस्तुएं, अनाज, आटा, नमक, मिर्च, जीरा, खोपरा आदि मसाले अत्यंत नगद दाम देकर खरीद लाया करते थे। यहाँ तक कि पीसने का कार्य भी वह स्वयं किया करते थे। मस्जिद के आंगन में एक ही भट्टी बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके हांडी में ठीक नाप से पानी भर दिया करते थे। हांडी 2 प्रकार की थी, एक छोटी और दूसरी बड़ी। एक में 100 और दूसरे में 500 व्यक्तियों का भोजन तैयार हो सकता था। कभी वे मीठे चावल बनाते, कभी मांस मिश्रित चावल बनाते थे, कभी कभी दाल और चुटकुले भी बना लेते थे। पत्थर को सिल पर महीन मसाला पीसकर हांडी में डाल देते थे। भोजन रुचिकर बने इसका वे भरसक प्रयत्न किया करते थे। ज्वार के आटे को पानी में उबालकर उसे छाछ बनाकर आमटी बनाते और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मात्रा में बांट दिया करते थे। भोजन ठीक बन रहा है या नहीं यह जानने के लिए वे अपनी कफनी की बाहें ऊपर चढ़ाकर उबलती हांडी में हाथ डाल देते और उसे चारों ओर घुमाया करते थे। ऐसे करने पर भी उनके हाथ पर कोई जलन का चिन्ह नहीं, चेहरे पर कोई पीड़ा की रेखा प्रतीत होती थी। वह भोजन तैयार हो जाता तब वे मस्जिद से बर्तन मंगाकर फातिहा पढ़ने को कहते। फिर वे महालसा पति और तात्या पाटिल के प्रसाद का भाग पृथक रखकर शेष भाग गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे। इस प्रकार यह हांडी का कार्यक्रम 1910 तक चला। अगला पहरा दत्त भगवान और मुझ में भेद क्यों। एक बार नाना साहेब चंद्रेकर अपने सांडू श्री विनिविले के साथ शिरडी आए। जब वे मस्जिद में पहुंचे तो बापा वार्तालाप करते हुए अनायास ही क्रोधित होकर बोले, तुम दीर्घ काल से मेरे सानिध्य में हो फिर भी ऐसा आचरण क्यों करते हो। नाना साहेब प्रथमतः इन शब्दों से कुछ भी अर्थ न समझ सके, अतः उन्होंने अपना अपराध समझाने की प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि तुम कब कोबरगाम गए और फिर वहां से कैसे शिरडी आप पहुंचे। तब नाना साहेब को अपनी भूल तुरंत ही ज्ञात हो गई और उनका यह नियम था कि शिरडी आने से पूर्व वे कोपरगांव में गोदावरी के तट पर श्री दत्त भगवान का पूजन किया करते थे, परंतु रिश्तेदार के दत्त उपासक होने पर भी इस बार विलंब होने के भय से उन्होंने उनको भी दत्त मंदिर जाने से हाथों उत्साहित किया और वे दोनों सीधे शिरडी चले आए थे। अपना दोष स्वीकार कर उन्होंने कहा कि गोदावरी में स्नान करते समय पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाने के कारण उन्हें अधिक कष्ट हो गया था। बाबा ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा दंड था और उन्होंने भविष्य में ऐसे आचरण के लिए सदैव सावधान रहने की चेतावनी दी। अगला पैरा नैवेद्य वितरण। आरती के बाद बाबा से आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त करके जब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते तब बाबा पर्दे के भीतर प्रवेश कर निम्बर के सारे पीठ बैठकर भोजन के लिए आसन ग्रहण करते। भक्तों की 2 पंक्तियां उनके समीप बैठा करती थी। भक्तगण नाना प्रकार के नैवेद्य, पूरी, मांडे, पेड़ा, बर्फी, बासुंदी, उपमा, अम्बे, मोहर थाली में सजा सजा कर लाते और जब वे नैवेद्य स्वीकार न कर लेते तब तक भक्तगण बाहर की प्रतीक्षा किया करते थे। समस्त नैवेद्य
एकत्रित कर दिया जाता, तब वे स्वयं भगवान को नैवेद्य अर्पण कर स्वयं ग्रहण करते थे। उनमें से कुछ भाग बाहर प्रतीक्षा करने वाले को देकर शेष भीतर बैठे हुए भक्त पा लिया करते थे। जब बाबा सबके मध्य में आ विराजते तब दोनों पंक्तियों में बैठे हुए भक्त तृप्त होकर भोजन किया करते थे। बाबा प्राय श्यामा और निमाणकर से भक्तों को अच्छी तरह भोजन कराने और प्रत्येक की आवश्यकता का सावधानी पूर्वक ध्यान रखने को कहते थे। वे दोनों भी इस कार्य को बड़ी लगन और हर्ष से करते थे। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक ग्रास भक्तों को पोषक तथा संतोषदायक होता था। इस सत्संग में बैठकर एक दिन जब हेमाडपंत पूर्णतः भोजन कर चुके तब बाबा ने उन्हें एक प्याला छाछ पीने को दिया। उनके श्वेत रंग से वे प्रसन्न तो हो गए, परंतु उदर में जरा सी भी गुंजाइश न होने के कारण उन्होंने केवल एक घूंट ही पिया। उनका यह उपेक्षात्मक व्यवहार देखकर बाबा ने कहा, सब पी जाओ, ऐसा सुअवसर अब कभी न पाओगे। तब उन्होंने पूरी छाछ पी ली, किंतु जब बाबा के सांकेतिक वचनों का मर्म शीघ्र ही विदित हो गया, क्योंकि इस घटना के थोड़े दिनों के पश्चात ही बाबा ने महासमाधि ले ली। इति अध्याय 42। ओम साई राम।